हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आलसी की बुक से गाइस, न्यू एडिशन से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। प्रीवियस सभी हमने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा आए हैं वो भी ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। मस्ट है सॉल्व कर लीजिएगा बिकॉज एवरी ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सो अभी तक हम इसी बेस पे काम करते हुए आए गाइस, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि जो आपकी इक्वेशन है वो किस p की किस वैल्यू के लिए या k की किस वैल्यू के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स रखती है। सो आई होप आपको कंसेप्ट अब तो समझ आ गया होगा कि d इक्वल्स टू 0 होता है, तब रूट्स कैसे होते हैं हमारे, तब वो हमारे रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अगर d को 0 है तभी रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, राइट। सो हमें क्या करना है, p की वैल्यू कैलकुलेट करने की, p की किन वैल्यू के लिए होता है, तो हम d को 0 लेके चलेंगे एंड देन p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्टली ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ना, इसको कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, नाउ a इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2p प्लस 1 आ जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस 7p प्लस 2 आ जाएगा, c इक्वल्स टू 7p माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स d इक्वल्स टू किसके होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के होता है, तो ये आपका 0 के इक्वल होगा। b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 7p प्लस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2p प्लस 1 इंटू c की वैल्यू 7p माइनस 3, राइट। नाउ जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, 7 7 ज़ा 49p स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 2 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28p। दिस इज द वैल्यू ऑफ 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ इनके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्टली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 ज़ा 8p एंड गाइज यहाँ पे जब हम माइनस सिर्फ 4 की कर लीजिए, ठीक है, 4 2 ज़ा 8p प्लस 4, राइट। नाउ 7p माइनस 3, नाउ 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p माइनस, अब इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 ज़ा 56 p स्क्वायर माइनस 8 3 ज़ा 24p प्लस 7 4 ज़ा 28p माइनस प्लस माइनस 12। ओके, नाउ 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p, गाइस बाहर माइनस का साइन है तो सभी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, 56p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20, आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस 4p भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए माइनस माइनस प्लस 24p माइनस प्लस माइनस 28p माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं, 49 एंड 56 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 7p स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ से कॉमन, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, ये 28p है तो ये 28p तो चलिए कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है कि हमारा डायरेक्टली ही सॉल्व हो गया। नाउ यहाँ से क्या रह जाता है, प्लस 24p एंड प्लस 4 एंड प्लस 12 कितना हो जाएगा, 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इक्वल्स टू 0 रहेगा बिकॉज हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये आपके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, राइट। आप चाहें तो यहाँ पर पहले d की वैल्यू कैलकुलेट करके तब भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट 0 लेके चल सकते हैं, लास्ट में पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं गाइज, माइनस कुछ कॉमन आ जाएगा, 7 है, नहीं कॉमन आएगा, ठीक है ना, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, चलिए 7p स्क्वायर माइनस 24p प्लस ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस 16 इक्वल्स टू 0। क्या ये किसी का फॉर्मूला बन जाता है, देखिए अगर हम इसको रखें √7 या फिर इसका फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, तो फॉर्मूला तो अगर हम कहें तो इसके फैक्टर कर लीजिए आप। नाउ फैक्टर करते हैं, माइनस उधर चला जाएगा 0 में,
ठीक है, तो -1 0.-1 यानी कि 0 हो जाएगा। तो 7p² माइनस 24p माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 16 7 से कितना होता है? 112 होता है। 16 7 से 112। ठीक है, अब 112 के ऐसे फैक्टर एड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है? 24 आए। तो 24 के आसपास के कोई टेबल देखिए जिसमें आपका 112 आता है, तो आप अच्छे से जानते हैं 28 4 से क्या होता है? 112 होता है। एंड 28 में से -4 करें तो क्या आएगा? 24 आएगा। 28 में से -4 करें 24 आएगा, एंड 28 4 से 112, एंड 28 - 4 इक्वल्स 24। सो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। 7p² माइनस 24 को क्या लिख दीजिए? 28 माइनस 4 p माइनस 16 इक्वल्स टू 0। राइट, सो गाइज इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया है। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। 7p² माइनस 28p माइनस माइनस प्लस 4p माइनस 16 इक्वल्स टू 0। नाउ 7p p माइनस 4 प्लस 4p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से p माइनस 4 ब्रैकेट में आ गया आपका, एंड 7p प्लस 4। राइट, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड गाइस p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हेन वी पुट p माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन p इक्वल्स टू 4। व्हेन वी पुट 7p प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? p इक्वल्स टू -4/7। सो p की 2 वैल्यूज आई हैं 4 एंड -4/7, जिसके लिए हमारा जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे। सो गाइज these are the two values of p for which आपके equation will have 2 real roots। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। देख लीजिए फिर से अगेन किस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इक्वेशन से। ठीक है, देन आपने इक्वेशन को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके हमने p की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेटमेंट वाइज भी देखना है तो स्टेटमेंट वाइज भी देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिर कमेंट आता है कि मैम स्टेटमेंट वाइज भी करा दीजिए। सो गाइज दिस इज अ सॉल्यूशन बाय द स्टेटमेंट वाइज। द गिवन इक्वेशन इज दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c equals to 0. So a b c this for real and equal roots we must have d equals to 0, that means b² minus 4ac equals to 0. This is a statement you have to write in your notebook or in your exam copy. Okay, so put the value of b, a and c here. Now when we put b, a, c की value, then we get p equals to 4 and p equals to -4/7। ये solution as it is है जैसे हमने solve किया है almost। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को solve कर सकते हैं एंड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स p इक्वल्स टू 4 एंड लिख सकते हैं हैंस 4p इक्वल्स टू 4 एंड -4/7 द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और p की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ उसे छोड़कर आपको बताना है कि वो जो है वो आपके वैल्यू इक्वल किसके रखते हैं? इक्वल रूट्स रखते हैं p किस वैल्यू के लिए। हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, ठीक है, चलिए पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पर इसे पूरा सॉल्व करते हैं, देन पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे, आपको समझा दिया जाएगा विद स्टेटमेंट। सो गाइज दिस इज द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c equals to 0। सो कंपेयर करेंगे a इक्वल्स टू p प्लस 1, b equals to -6 into p plus 1 and c equals to 3 into p plus 9। सो वही सेम स्टेटमेंट, रियल रूट्स इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स d इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर वी कैन से b² minus 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। b a c की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। b की वैल्यू कितनी है? -6 into p plus 1 इसका होल स्क्वायर -4 into p plus 1 into 3 into p plus 9। राइट, ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 6 6 36 एंड p प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए साथ साथ, p² प्लस 1 प्लस 2p। राइट, नाउ -4 3 12 हो गया। नाउ p प्लस 1 और p प्लस 9 की मल्टीप्लाई कीजिए, p² प्लस 9p प्लस 1p एंड 9 1 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स
मल्टीप्लाई करते हैं 36 पी स्क्वायर प्लस 36 टू सा कितना होता है आपका 72, ठीक है। 36 टू सा 6 टू सा 12, 3 टू सा 6 एंड आपका कितना आ गया 72। राइट नाउ यहाँ से हमने क्या आ गया हमारा 36 टू सा 72 आ गया 72 पी माइनस 12 पी स्क्वायर, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उससे साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 12 नाइन ज़ा 108 पी एंड यहाँ पे क्या आ गया माइनस प्लस माइनस 12 पी अगेन माइनस प्लस माइनस 108 12 नाइन ज़ा इक्वल्स टू 0। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को गाइस। 36 पी स्क्वायर एंड 12 पी स्क्वायर कितना रह जाएगा हमारा 24 पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 24 पी स्क्वायर। नाउ 72 पी में से 12 पी माइनस हो जाएंगे तो कितना रह जाएगा 60 रह जाएगा, सो प्लस 60 पी, राइट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ये भी रहता है 108 भी रहता है, तो आपका 72 पी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 108 माइनस 12 and plus 72. So first of all add this. Now 8 और 2 10, 112 120 and guys 72 इसमें से हम माइनस करेंगे तो 120 में से 70 10 में से 2 गया 8। नाउ यहाँ पे 11 में से 7 जाता है तो 4 यानी कि माइनस 48 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे माइनस 48 पी, ठीक है। तो अब क्या बचता है आपका 36 बचता है एंड 108 बचता है। 108 में से 36 माइनस कीजिए, 8 में से 6 गया 2 एंड 10 में से 3 जाता है तो 7, ठीक है। तो आपका साइन किसका आएगा माइनस का आएगा बिकॉज माइनस इज वैल्यू इज ग्रेटर, सो माइनस 72 इक्वल्स टू 0, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ से। सो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, यस 24 आपका कॉमन आ सकता है तीनों में से। आप देखेंगे पी स्क्वायर माइनस 24 टू ज़ा 48 एंड 24 3 ज़ा 72 इक्वल्स टू 0। 24 जब राइट साइड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, इक्वल्स टू 0 अपॉन 24। किसी को 0 से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आती है 0 ही आती है। फैक्टर कीजिए 3 1 ज़ा 3, 3 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करो तो 3 आए एंड एड या सपोर्ट करें तो 2 आए। 3 1 ज़ा 3 होता है एंड 3 माइनस 1 2 होता है, ठीक है। सो पी स्क्वायर माइनस 3 minus 1 into p minus 3 equals to 0. Now p square minus 3p minus minus plus p minus 3 equals to 0. ठीक है। Now p into p minus 3 plus 1 into p minus 3 equals to 0. So two values आई p minus 3 into p plus 1 equals to 0. Right. So हमारी दो हम क्या करेंगे इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करेंगे। Now when we put, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। p minus 3 equals to 0 then p equals to 3. When we put p plus 1 equals to 0 then p equals to minus 1. अब आपसे गाइस यहाँ पे मालूम हो गया p की 2 वैल्यूज है, एक 3 है एक माइनस 1 है, लेकिन आपसे क्लियरली स्टेटमेंट में ही बोल देता कि p की वैल्यू माइनस 1 नहीं लेनी है, ठीक है। सो p की इससे अलग किस वैल्यू के लिए आपका जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी इक्वल रूट्स रखेगी, तो वो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ आपकी p इक्वल्स टू 3 के लिए, बिकॉज ये वाली वैल्यू तो आपको नहीं लेनी, ये आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है, ठीक है। तो p की 3 वैल्यूज के लिए p इक्वल्स टू 3 के लिए जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं। क्लियर है कंसेप्ट। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप अच्छे से, विद स्टेटमेंट भी देख लीजिए। विद स्टेटमेंट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ गिवन इक्वेशन इज दिस इज ऑफ द फॉर्म a b c की वैल्यू आ गई, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, सो वी मस्ट हैव d इक्वल्स टू 0। देन गाइस जैसे हमने अभी ऊपर सॉल्व किया है सेम आपको वैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ आपको इतना सा स्टेटमेंट देखना है जो हमने ऊपर गिवन दिया था आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि p इक्वल्स टू 3 और माइनस 1 हो गया। तो p इक्वल्स टू 3 के अलावा p इक्वल्स टू माइनस 1 वाली वैल्यू नहीं लेनी है, तो आपसे आपका क्लियर आप लास्ट में लिख देंगे henceforth p इक्वल्स टू 3 द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, राइट। एंड आपसे गाइस एक चीज और पूछी थी, आपसे क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द
रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भी आपसे बोला था। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स जो होंगे ये रूट्स ही होते हैं, जो वैल्यूज आते हैं रूट्स वैल्यूज ही होती हैं। दैट मीन्स 3 and -1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लिखेंगे 3 and -1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड फॉर p इक्वल्स टू 3 द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों ही स्टेटमेंट है, तो उससे घबराने वाली जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन देख के आप डर जाएं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे कि आप के लिए भी हेल्पफुल हो और उनके लिए भी हेल्पफुल हो। सो गाइस, प्रिंस एजुकेशन ऐप तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, वहाँ पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है सभी क्लासेस के लिए। आपको सभी क्लास में वो ऐप हेल्प करेगा। ठीक है, क्विज क्वेश्चन भी अवेलेबल है एंड चैप्टर वाइज RSL के सॉल्यूशन इजीली वहाँ पर देख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।